लेकिन वो जैसे ही वो यमुना जी के तट पर आए, उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री है, वो 2 वृद्ध पुरुषों के साथ बैठी हुई है। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन है? तो कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इनो में तदेव है, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष जो दिख रहे हैं ये मेरे दोनों बेटे हैं। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तरुण अवस्था की हूँ, परंतु ये दोनों बेटे मेरे वृद्ध हो गए हैं, इसलिए आप कोई उपाय करिए। नारद जी ने बहुत उपाय किए, गीता का पाठ करवाया, वेदांत कोश करवाया, नगारे बाजे आदि सब बजाए, परंतु वो उठ नहीं पाए, अचेत अवस्था में पड़े रहे। तभी आकाशवाणी दिया, कहा कि सत्कर्म करिए। नारद जी सोचते रह गए कि सत्कर्म कैसा हो सकता है? ज्ञान करो, पुण्य करो, भगवान की कथा सुनो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, सत्कर्म हुआ, पर कौन सा सत्कर्म किया गया? नारद जी वहां से चले गए, अंतिम में वो आए बद्री वन में। वहां पे सोचा कि मैं तपस्या करता हूं। तभी वहां पे संकादिक ऋषियों से भेंट हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी 4 ऋषि है। उन ऋषियों से नारद जी पूछते हैं कि महाराज आप भी बताइए, भक्ति ज्ञान महाराज इन तीनों पुत्रों का दुख कैसे दूर हो सकता है, इन तीनों मां बेटों का? तभी कहते हैं श्रीमद् भागवत लोकम सत्वगीता वसुरादिभि भक्ति ज्ञान विरागाराम तद्घोषे बलम। केवल श्रीमद् भागवत की कथा है जिससे भक्ति ज्ञान विरागाराम तद्घोषे बलम, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य को मुक्ति मिल सकती है। हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, वहां पे संतानिक ऋषियों के द्वारा नारद जी भागवत जी की कथा करवाए। भागवत जी की कथा हो ही रही थी। ऋषियों ने कथा जैसे ही प्रारंभ किए थे, तभी वहां पे भक्ति जो है अपने दोनों पुत्रों के सहित प्रकट हुई। सब के सब अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, बीच में कैसा अचानक यह चमत्कार हो गया। भक्ति ने पूछा सनत कुमार से कि महाराज आप बताइए, आपके कारण मेरा आज कल्याण हो गया, मेरे दोनों पुत्रों का, इसलिए आप कृपा करके बताइए कि अब मैं कहाँ जाकर रहूं, मेरा निवास स्थान कहाँ रहेगा? तभी सनत कुमार ने कहा कि देवी आप जाइए और जाकर अपने यानी कि भगवान के भक्त के हृदय में निवास करिए। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, परंतु साथ साथ मां भक्ति भी रहती है। लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं है, केवल भगवान सबके हृदय में है। कहते हैं कि जो मंत्र के अंदर भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, विराजमान है, परंतु जिसके पास भक्ति है वहां पे केवल भगवान ही नहीं, स्वयं माता भक्ति भी भगवान के साथ उसके हृदय में विराजमान है और उसके भक्ति के मनोबल को बढ़ाती है। और वही ऋषियों की आज्ञा से आज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित भगवान के भक्त के हृदय में निवास करती है। जहाँ भक्ति, वहाँ भक्ति से ज्ञान अवश्य प्रकट होता है। जहाँ ज्ञान आ गया, व्यक्ति के अंदर प्रत्यार वैराग्य की भावना आ जाती है। इसलिए जहाँ भक्ति महारानी वहाँ ज्ञान और वैराग्य जो है महाराज अवश्य रहते हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो है क्या कष्ट जो है दूर हुआ। ये पहली महिमा जो है व्यक्त किए कौन? पहली महिमा जो है भागवत जी की महात्म्य की ये पहली महिमा है कि जो व्यक्ति जितना भी कष्ट में हो, दुख में हो, रोग हो, उसके पास दिक्कत में हो, वो अगर इस कथा को सुन ले तो उसके अंदर दैविक भौतिक ताप कभी नहीं आते, कभी वो जीवन में कष्ट नहीं पा सकता। और दूसरी महिमा क्या बताया ऋषियों ने कि जो पापी से भी पापी हो, इस कथा को सुन ले तो उसका कल्याण हो सकता है, उसका पाप जो है क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ये दूसरी महिमा व्यक्त की है। और इसी महिमा को, महात्म्य को बताते हुए दृष्टांत दिया। किसका? एक ब्राह्मण का, उसके पुत्र का दृष्टांत दिया। और वही दृष्टांत देते हुए जो है कथा जो है वो श्रवण करा रहे हैं। तो
किया, इसकी कथा को श्रवण करेंगे। और आज कथा का विलंब हो गया था, इसलिए बहुत शीघ्र ही कथा विश्राम हुआ। कल जो है कथा समय पर ठीक 6 बजे